नमस्ते माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम प्रियंका कपूर है और आज एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल विजडम बाइट्स अ जर्नी विद इन पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ दो प्रकार के माइंड्स की। यस फ्रेंड्स, हम सबके पास दो तरह के माइंड्स हैं। पहला लॉजिकल माइंड, जो हमें हर एक चीज़ के लिए लॉजिक देता है, और दूसरा हमारा डिवाइन माइंड, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करें। हम कैसे जानें कि जब हम मेंटल चैट में उलझे हुए हैं तो ये आवाज़ जो है, जो हमें डायरेक्शंस मिल रही है, वो कौन से वाले माइंड से मिल रही हैं और किस माइंड को हमें फॉलो करना चाहिए। तो टू नो ऑल ऑफ दिस, प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। Okay friends, let us imagine a hypothetical situation where your life is becoming little uncomfortable. So there may be failures, there may be situations where you are having conflict with one of the family members, or there is something which is very unpleasing and you have to encounter it. ऐसी सिचुएशंस में जब आप डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जब आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी आपके मुताबिक नहीं चल रही है, अ लॉट ऑफ टाइम्स हम अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाते हैं। हम ये वाई एम आई गोइंग थ्रू ऑल दिस, वाई मुझे हमेशा पेशेंस रखनी पड़ती है, वाई आई कैन नॉट आंसर बैक, वाई आई हैव टू फेस फेलियर ऑल द टाइम, जबकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, उसके लिए जो हमें आंसर्स मिलते हैं, अक्सर जो आंसर्स हमें डायरेक्ट करते हैं टू डू इक्वली बैड थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम आवर लॉजिकल माइंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग चाहे उस सिचुएशन से फिज़िकली बाहर हैं, पर फिर भी हमारे मन में कांस्टेंट मेंटल चैट ऑन हो जाती है। इट्स लाइक दैट सिचुएशन हैज़ ट्रिगर्ड, एक बटन ऑन हो गया है और अब आप उस मेंटल चैट को बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके मन में सवाल जवाब चलते रहते हैं। आप कुछ भी और काम कर रहे हो फिजिकल लेवल पे, बट आपके मन में वो क्वेश्चन आंसर राउंड चलता ही जा रहा है। तो जब आपको आंसर्स मिलते हैं जिनकी वजह से आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, या सच एज ईगो, जेलसी, या आप कह सकते हैं रिवेंज, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि जो भी जिस सिचुएशन में आप हैं उसमें आप एक विक्टिम बन के रह गए हैं और यू आर अ वेरी सॉरी फिगर, तो आपको ये जो रियल फील करवाया जा रहा है ऐसा कुछ, ये आपका लॉजिकल माइंड फील करा रहा है। और यही लॉजिकल माइंड आपको रीज़न दे रहा है कि आपको अब कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए इस सिचुएशन में। अब दिस इज़ योर ड्यूटी टू जज योर सेल्फ, टू चेक योर सेल्फ एंड चेक योर माइंड, ये कि ये जो लॉजिक आ रहा है, या ये जो डायरेक्शंस आ रही हैं, ये जो सजेशंस आ रही हैं, मुझे कौन से माइंड से आ रही हैं। Friends, we must remember that mostly we are listening to our logical mind, and when we are listening to our logical mind, we are giving energy to all these negative emotions, jealousy, ego, revenge and so on कि हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहे हैं। जो ऑलरेडी बन चुकी है उसका बीज हमने बो दिया है, सो कर दिया है। अब हमारा जो लॉजिकल माइंड है हमें लॉजिक दे रहा है कि हम उस बीज को ग्रो होने दें। नाउ इट्स अप टू यू, आपको चेक करना है अपने थॉट्स पे, एंड यू हैव टू नप दैट बट देयर इटसेल्फ। तो आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेक करना है। एंड इफ देयर इज इवन अ स्लाइटेस्ट ऑफ द वॉइस विच सेज टू यू नो इट्स ओके, यू शुड फॉरगिव, if there is a slightest of voice which tells you to not respond in the same way, then that is the divine voice. Now irony is that friends, that most of the time the logical mind is very very dominating, क्योंकि हम हमेशा से उसी को सुनते आए हैं, और डिवाइन माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को हमने स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया। बहुत सारी बार हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि जिसकी पावर जो है लॉजिकल माइंड से बहुत बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली इफ़ आई टेल यू द रेशियो, आवर लॉजिकल माइंड इज जस्ट 10% and 90% we have the subconscious mind's power. The best thing is to do is to listen to your conscious mind, your divine mind, because that will only tell you what is the right thing to do, because that's directly the voice of the God. So this is it for today's video, friends. In my upcoming video, I'm going to talk to you about those 3 tips that will help you detox your mind when you're going through such situations. I hope you will look forward to watching that video too. Till then, thank you so much for watching. Bye bye.